कितना डिस्टेंस लिखना है? मुझे डिस्टेंस लिखना है, अब चेक करो, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है लिखने की ट्रेंड, वो है 30 मीटर्स। But I have to write 30 meters. 30 is the number, it's the magnitude, and meters is the unit. अभी मैंने meters को spell किया है, but मुझे इसको symbolically लिखना है in base units. अब मैं किस तरीके से लिखूं? तो there are different trends to write. अब students कैसे लिखेंगे? देखो 30 meters को लिखने के लिए कुछ students 30 meters लिखेंगे ऐसे 30 और फिर लिख दिया m। कुछ स्टूडेंट्स लिखेंगे 30, सर मीटर्स था, मीटर्स मींस इट्स प्लूरल, तो सर मीटर्स में तो ऐसा होना चाहिए एमएस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ कहेंगे सर थोड़ा सा गैप ही दे देते हैं, कुछ ऐसे लिख देंगे। सब ने कोशिश की एक मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट को लिखने की, एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज 30 मीटर्स। अब 30 मीटर्स को लिखने के 3 ट्रेंड्स हैं। अब ये तीनों में से कौन सा मेथड इज राइट, और किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना था? वैसे आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? फर्स्ट वन। सेकंड क्यों करेक्ट नहीं है? मैंने मीटर्स तो लिखा, उसके साथ प्लूरल था भाई। प्लूरल, जब भी आप प्लूरल्स लिखते हो उसके साथ एस लिखते हो, तो मैंने भी लिख दिया है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सेकंड एम एस, इसका क्या मतलब? अब आपको ये सारे मिली को भी रिप्रेजेंट करता है, एम तो फिर मिली। और अगर मैंने वो स्पेस के साथ लिखे देन वो स्पीड का लगेगा। अब चेक करो, देखो व्हाट डज इट मीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, जब मैंने लिखा 30 मीटर्स, तो ये था एक सिंगल अल्फाबेट, तो ये शो कर रहा है 30 मीटर को। अगर मैं लिखता हूं ये एम, तो ये है सिंबल फॉर मीटर। अगर मैं लिखता हूं एम एस, अब चेक करो, है तो 2 अल्फाबेट्स। हम कहेंगे सर 2 अल्फाबेट्स का मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे, मगर हम कहेंगे सर इनके दरमियान स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो यहां पे जो कहानी आएगी वो आएगी किसकी? सर इन प्रीफिक्सेस की, जो आपने फॉर मल्टीपल और सब मल्टीपल शो करने के लिए बताए थे। तो हम कहेंगे सर ये जो एम है ये मीटर हो गया, और एस, सर एस से हमने कौन सा पढ़ा था प्रीफिक्स? एस से कौन सा प्रीफिक्स पढ़ा था हमने? एम मीटर हो गया, एस से प्रीफिक्स कौन सा था? एस से कौन सा प्रीफिक्स था? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्सेस मल्टीपल्स हैं, ये हैं टेरा, गीगा, मेगा, किलो, पिको, नैनो, माइक्रो। एस किस चीज का था? एस किस चीज का प्रीफिक्स है? अरे एस प्रीफिक्स ही नहीं है यार। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, ये तो बाद में लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे सर एस जो है इट्स नॉट अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो हमेशा पहले लिखा हुआ होता है। तो व्हाट डज इट मीन? तो हम कहेंगे सर जो बाद वाला सिंबल आप देख रहे हैं, अल्फाबेट देख रहे हैं, ये एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है और पहले वाला प्रीफिक्स है। तो एस, सर ये तो हमने पढ़ा था, दिस वाज फॉर सेकंड। ओके, अब सर एस तो सेकंड का है, मगर एक स्मॉल अल्फाबेट पहले लगा हुआ विदाउट गैप, तो ये प्रीफिक्स है। एंड व्हाट दिस एम स्टैंड्स फॉर? मिली, स्मॉल एम था, तो हम कहेंगे सर एम एस इज ए सिंबल फॉर व्हाट? एम एस इज ए सिंबल फॉर मिली सेकेंड, राइट? और अगर मेरे पास यही चीज ऐसे लिखी होती एम स्पेस एस, तो स्पेस का मतलब है ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग है। स्पेस नहीं है, दैट मींस सेम क्वांटिटी है, या तो पहले वाला अल्फाबेट प्रीफिक्स होगा, या जैसे मोल के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एमओएल लिखा। अगर हम कहेंगे सर ऐसा तो कोई यूनिट नहीं था, एस सेकंड का होता है, ये प्रीफिक्स होगा, तो ये मिली सेकंड है, ये सिर्फ मीटर है। और यहां पे आप देख रहे हैं बीच में स्पेस है, तो इसका मतलब है m इज
a symbol of a unit for some other physical quantity, and this is for other. So M is for meter, okay, and S is for second. तो ये आपके पास एम एस जो ऐसे लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है मीटर सेकंड को, ऐसे लिखा हुआ है इट्स शोइंग मिली सेकंड, और सिर्फ एम लिखा हुआ है इट शोज मीटर। तो मैंने आपको लिखने को दिया था 30 मीटर्स डिस्टेंस, तो 30 मीटर्स को लिखने का जो तरीका है वो है 30 एम, इट्स नॉट एम एस। तो प्लूरल की फॉर्म में नहीं लिखते। तो अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्स्ट के तौर पे लिख लें तो हम लिख सकते हैं for our convenience, so that when you are studying it for exam तो ये आपको memorize रखेंगे, अभी तो याद है फिर आप भूल जाओगे। तो कहते हैं letter S यानी small s is never included in unit, किसी भी यूनिट में for plural लिखने के लिए, जैसे मीटर्स है, एस कभी भी आप यूनिट के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज ये आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट कहते हैं इफ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन टू लेटर्स, अगर स्पेस आप छोड़ देते हैं किसी भी दो लेटर्स के दरमियान, letter denote different units। तो लेटर आपको डिफरेंट यूनिट्स डिनोट करता है। तो आपके पास जो 30 मीटर्स हमने लिखा था, तो 30 मीटर्स का जो करेक्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। जो आपके पास रिमेनिंग दो हैं वो नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गो विद सम फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इफ आई रिकॉल, summarize करूं, so we have started with a topic under the heading physical quantities in units. What physical quantities are? For those who are new, अब तो मेरे ख्याल से पता चल गया होगा, that whole physics revolves around some terms। यानी फिजिक्स की जो बेसिस है जिसके ऊपर फिजिक्स चलती है, जिससे आप पहचानते हो फिजिक्स है, वो कुछ टर्म्स हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब टर्म्स एक्चुअली हम टर्म्स नहीं कहेंगे इनको, वी कॉल देम, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। Okay, so what are physical quantities? Physical quantities are those quantities which can be measured having proper units। तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल दो, तो जो भी एग्जाम्पल्स एंड में आती है पूरी फिजिक्स में पढ़ी सब लिख दो। तो देखो मैंने एक लंबी लाइन लगा दी, एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। बट इनमें से कुछ बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आउट ऑफ ऑल दीज जो अभी मैंने लिखी है 6 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस वजह से लिखा। और भी बहुत सारी हैं भाई, अभी फिलहाल हमने इतनी लिख के अपने लेक्चर को सम अप कर दिया है। कुछ इनमें से ड्राइव्ड है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्राइव्ड का होगा। बट अभी मैंने आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल बता दिया, लिखवाना बहुत जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये लिखवा दिया। अब आपको मल्टीपल्स वाली कहानी तो समझ आ गई। ये सब मिलके देखिएगा एंड में कितने मजे का मुश्किल काम आपसे करवाएगा। ओके, फिर कहते हैं यार बेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर? देयर आर टू टाइप्स, बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड। कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम ड्राइव्ड पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी हैव जस्ट सम अप एंड एंड अप विद व्हाट बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल 7 बेस क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं इनके 7 बेस यूनिट्स होंगे। तो जो टर्म फर्दर हमने पढ़नी है ड्राइव यूनिट्स के अंदर वो बेस यूनिट्स है। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट बेस यूनिट्स, they come from base quantities, and whenever I talk about base quantities तो कहते हैं system international says there are 7 base quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity। luminous intensity not included, amount of substance A2 में ये 5 पढ़ना है। out of these 5, these 3 जो इनिशियल लेंथ, मास, टाइम, ये न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट। कैसे मैं बताता हूँ, पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स इन 3 के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और ये जो रिमेनिंग 2 हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, इसको अभी अपने लेक्चर का पार्ट बनाएंगे। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि ईच क्वांटिटी हैज जस्ट 1 यूनिट, हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, एंड दिस यूनिट कैन हैव मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, और इनके मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स हो सकते हैं जो भी हमने पढ़े। व्हाई दीज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स? टू कैटर लार्ज और स्मॉलर वैल्यूज।
लार्ज और स्मॉलर वैल्यूज को केटर करने के लिए। यूनिट इज गिवन अ प्रीफिक्स, तो हम यूनिट को एक प्रीफिक्स लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, सो दैट हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बताएं। सो वो कुछ सब मल्टीपल्स से टेरा, गीगा, मेगा, किलो। टेरा, गीगा, मेगा ऑलवेज रिटन विद कैपिटल अल्फाबेट्स। ये जो अल्फाबेट्स है ना, वेदर दे आर कैपिटल और स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। कहीं आपने गैप दे दिया, कहीं गैप नहीं दिया, कहीं कैपिटल अल्फाबेट लिख दिया, कहीं स्मॉल, सब यूनिट चेंज हो जाएंगे। और यही अभी जब मैं आगे आऊंगा तो आपको, अभी तो मैंने सिर्फ मीटर्स लिखा था, तो मीटर्स को देखें कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो इट क्रिएट कंफ्यूजन कि सर कौन सा सही है। ओके, ये तो, और स्मॉल अल्फाबेट से 10 जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ पे। देन वी हैव डिस्कस्ड, यही चीज जो अभी हमने पढ़ी, अगर आपको लिखने को आए कोई डिस्टेंस मेंशन की दे 30 मीटर्स, तो हाउ विल बी राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट सिंबल। तो हम बेस यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस। फर्क तीनों में क्या था, ये सिंगल अल्फाबेट था, इसमें स्पेस नहीं था, इसमें स्पेस है, तो तीनों के मतलब अलग अलग हैं, और तीनों के मतलब अलग अलग हैं, तो हमने कंक्लूड किया दिस इज द करेक्ट सिंबल। तो कहते हैं लेटर एस इज नेवर इंक्लूडेड इन यूनिट फॉर प्लूरल। प्लूरल के लिए कभी लेटर एस इंक्लूड नहीं करना, एस लिख दोगे तो वो कोई नया यूनिट बता देगा। इफ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू लेटर्स, अगर स्पेस दे देते हो दो लेटर्स के दरमियान, जैसे ये दिया, लेटर डिनोट डिफरेंट यूनिट्स, ये दोनों लेटर डिफरेंट यूनिट्स डिनोट करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, दिस इज a symbol for meter and this is a symbol for second.